क्या नीतीश कुमार है जिम्मेदार बिहार में आई बाढ़ के लिए? जहां जहां बाढ़ पीड़ितों के बीच नीतीश जी जाते थे, लोग कहते थे कुंटलिया बाबा आ गए। क्या नीतीश कुमार बिहार में आई बाढ़ की आपदा को रोक सकते थे? जल संसाधन विभाग से लेकर के हम लोग सब लोग थोड़ी और चौकस रहते तो हो सकता है कि जो हुआ वो भी नहीं हो पाता। क्या बिहार की गलतियों की वजह से बिहार के लोग बाढ़ प्रभावित हो गए? परिस्थितियां यही तो बिहार का दुर्भाग्य है कि हम बाढ़ से भी ग्रस्त हो जाते हैं। तो फिर क्यों इस बात का हवाला दे रहे हैं उन्हीं के मंत्री अशोक चौधरी? 30% रेन डिफिसिट है, लेकिन हमारे यहाँ बाढ़ आ गया, तो परिस्थितियां हमारी अनुकूल नहीं है। अशोक चौधरी के बयान ने जदयू के खेमे में बढ़ा दी हलचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार और मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक। खबर शुरू होने से पहले आपने एक शेर तो सुना ही होगा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। यह बात सटीक बैठती है नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू पर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस शेर को पढ़ने से इस खबर का क्या ताल्लुक है, इसे समझने के लिए पहले आपको बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का बयान सुनवाते हैं। बाढ़ पे जो माननीय नेता ने SOP बनाया है, कोसी की जो त्रासदी हुई थी 2000 हम समझते हैं 8 में, और कोसी त्रासदी के बाद जो माननीय नेता ने काम किया, याद होगा कि कोसी त्रासदी के बाद यही बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार को क्विंटलिया बाबा कहा करते थे। जहाँ जहाँ बाढ़ पीड़ितों के बीच नीतीश जी जाते थे, लोग कहते थे क्विंटलिया बाबा आ गए। तो नीतीश कुमार जी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रदेश में नया SOP तैयार किया, नया एक मार्गदर्शन दिया, नया एक पूरे नियम कानून बनाए, और जिससे कि कभी भी विषम परिस्थितियों में बिहार में बाढ़ आता है तो उस SOP को हमारे राज्य के जो अधिकारी हैं उसको फॉलो करते हैं। और आज भी हमारे समझते 60-70 वर्ष के बाद ऐसा बाढ़ आया है, इतनी कोसी में इतनी पानी आई है। जो लोग कह रहे हैं कि 56 साल के बाद ऐसा कुछ, लेकिन जो 56 साल पहले जो जान माल का जो क्षति हुई थी, इस बार इतने बाढ़ आने के बावजूद भी ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ बांध टूट गए, कुछ लोग, क्योंकि एकदम बाढ़ जो है फैग एंड पे आया है, जब सब कोई समझ रहा था कि अब बाढ़ खत्म हो गया, बाढ़ नहीं आएगा, वैसे समय में तो नेचुरली लोग थोड़ा रिलक्टेंट हो जाता है कि अब बाढ़ का समय खत्म हो गया। थोड़े और जल संसाधन विभाग से लेकर के हम लोग सब लोग थोड़ी और चौकस रहते तो हो सकता है कि जो हुआ वो भी नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी जिस तरह से राहत चल रहा है और जिस तरह से हर माननीय नेता सबको DBT ट्रांसफ़र करने वाले हैं, अभी जो राज्य सरकार का जो हमारे पास जो हमारी पूंजी है, बजट है, उससे हर को आने वाले समय में हर व्यक्ति को 7-7 हज़ार रुपया उनके अकाउंट में दिया जा रहा है। हर लोगों को भोजन हमारे यहाँ चल रहा है, तो पूरी व्यवस्था हमारे पर। परिस्थितियाँ यही तो बिहार का दुर्भाग्य है कि हम बाढ़ से भी ग्रस्त हो जाते हैं। अभी भी बिहार में करीब 30% रेन डिफिसिट है, लेकिन हमारे यहाँ बाढ़ आ गया, तो परिस्थितियां हमारी अनुकूल नहीं है। तभी तो हम बार बार कहते हैं कि अगर बिहार को और आगे तेज़ी से ले जाना है तो हमें केंद्रीय असिस्टेंस की आवश्यकता है, और केंद्र सरकार हमको मदद कर रही है। लेकिन UPA की सरकार, जिसको RJD आज करा, अगर ये संभल जाती और UPA की सरकार ने अगर बिहार को विशेष केंद्रीय पैकेज पहले दिया होता, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कानून बनाने के पहले दिया होता, तो आज बिहार कर्नाटक गुजरात से भी आगे होता। तो आपने सुना अशोक चौधरी का यह बयान, जो जदयू के बड़े नेता हैं और नीतीश कुमार के बेहद चहेते माने जाते हैं। अरे बाप रे, इस बयान ने तो अशोक चौधरी को नीतीश कुमार के सामने ऐसे लाकर खड़ा कर दिया है मानो नीतीश कुमार एक भूखे शेर हों और अशोक चौधरी एक मेमना। जी हां, जदयू की जो बात हम कर रहे हैं आज के इस तारीख में, क्योंकि जिस तरह से जदयू में उथल पुथल मची हुई है, उसको लेकर ही आज की यह पूरी कहानी है। और यह शेर इसलिए सटीक बैठती है क्योंकि अशोक चौधरी ही नहीं, पहले भी जदयू के कई ऐसे नेताओं पर आरोप लगा है कि उन्हीं की वजह से जदयू डूब रही है। पहले RCP सिंह, जो उस समय जदयू में थे, और फिर ललन सिंह का नाम आया। लेकिन अब अशोक चौधरी के बारे में इस तरह की बातें आ रही हैं कि वो एक कारण हो सकते हैं जदयू में फूट डालने के लिए। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की इन दिनों बिहार की राजनीति में काफी चर्चा है, खास करके उनका दुबई दौरा काफी चर्चे में रहा। बिहार की राजनीति में इस दुबई दौरे ने तो आग ही लगा के रख दी, मानो जैसे जदयू या यूं कहें कि नीतीश कुमार को सांप सूंघ गया हो, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अशोक चौधरी का यह प्लान
तेजस्वी यादव के साथ ही बना था दुबई जाने के लिए और दोनों एक ही फ्लाइट से दुबई गए थे। इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस खबर ने बिहार की राजनीति में तहलका सा मचा दिया और तब से अशोक चौधरी को लेकर नीतीश कुमार भी काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। और ऐसे वक्त में अशोक चौधरी का बिहार सरकार में मंत्री रहते हुए इस तरह का बयान यह साबित करता है कि नीतीश कुमार के साथ मंत्री अशोक चौधरी के रिश्तों में अब दरार सी आ गई है। अभी जिस तरह से बाढ़ से बिहार काफी ज्यादा प्रभावित है और उस पर बिहार सरकार में मंत्री रहते हुए अशोक चौधरी का यह बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर थोड़ा पहले से हम लोग सजग होते तो शायद बाढ़ से इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। उनके इस बयान के बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं खूब देखने को मिल रही हैं। लोग कहने लग गए हैं कि क्या अशोक चौधरी बीजेपी के काफी नजदीक आ गए हैं और अब उन्हें भाजपा ने अपनी ओर जदयू को तोड़ने के लिए अशोक चौधरी को इस बार अपना मोहरा बनाया है। हालांकि अशोक चौधरी ने डैमेज कंट्रोल करते हुए अपने बयान के बाद कहा कि नीतीश कुमार के राज्य में अब देख लीजिए बाढ़ को लेकर लोगों को 7-7 हजार रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर संभव उपाय भी किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव के ट्वीट पर कहा कि उन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार ने जिस तरह से बिहार में बाढ़ को लेकर लोगों की सहायता की थी, अगर उस समय कि यूपीए सरकार हमें पैकेज दे देती तो आज बिहार कहां से कहां चला गया होता। लेकिन मंत्री जी को यह कौन समझाए कि सरकार अभी आपकी ही है और आपको भी बिहार की जनता ने पूरे 15 साल दिए, लेकिन बिहार में बाढ़ की स्थिति जस की तस बनी हुई है। और अब जब आपके रिश्ते नीतीश कुमार से अच्छे नहीं रह गए हैं, थोड़ी तलता आ गई है, तो आपको बिहार की जनता की याद आ रही है और अब आप अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि हम लोग शायद सजग होते तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। मंत्री महोदय भूलिए मत, कहते हैं गरीबों की हाय बहुत जल्दी लगती है। बिहार की जनता ने जिस तरह से आपकी सरकार पर भरोसा जताया, आप सबों ने मिलकर उन लोगों को बाढ़ की त्रासदी में डुबो दिया। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि अशोक चौधरी का इस वक्त इस तरह का बयान आना इसलिए आया है क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उन्हें कोई महासचिव पद से हटाए और उनसे मंत्री पद भी कोई छीन ले। लेकिन यहां बात कुछ और भी है। बताऊं ना? चलिए बता देता हूं। दरअसल ये बयान उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं, बल्कि नीतीश कुमार जी के साथ नजर आने वाले जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय कुमार पर साधा है। जी हां, आपने ठीक सुना, विजय चौधरी। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, इसके पीछे के कारण को भी सुन लीजिए। अशोक चौधरी यह जताना चाह रहे थे कि विजय चौधरी के विभाग का काम सही नहीं है। अगर काम सही होता तो बाढ़ की स्थिति ऐसी नहीं होती। और ऐसा क्यों हो रहा है, उसका कारण है जदयू में जबरदस्त गुटबाजी। जी हां, जदयू के सूत्र ही बताते हैं कि पार्टी के अंदर जबरदस्त गुटबाजी हो गई है। विवादों में घिरे अशोक चौधरी ने अपना अलग गुट बना लिया है। वे अपने गुट में 3 मंत्रियों समेत 4-5 विधायकों को शामिल कर चुके हैं। कुछ दिनों पहले ही अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार के समर्थन में अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छपवाए, जिसमें अपने साथ साथ मंत्री मदन सहनी, जयंत राज और सुमित सिंह की भी तस्वीर लगवाई थी और पार्टी के किसी भी नेता की तस्वीर नहीं थी, खास करके विजय चौधरी की तो नहीं ही थी। दूसरी ओर पार्टी नेताओं की एक बड़ी जमात अशोक चौधरी की कारगुजारियों से नाराज है। सूत्र बताते हैं कि जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से लेकर मंत्री विजय चौधरी, विजेंद्र यादव जैसे नेताओं ने नीतीश कुमार के सामने अशोक चौधरी को लेकर अपनी आपत्ति जताई है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी अशोक चौधरी से नाराज बताए जा रहे हैं, लेकिन अशोक चौधरी उन्हें मनाने के लिए कई दफे उनके घर पर हाजिरी भी लगा चुके हैं। जदयू के कई नेताओं ने ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में यह माना कि पार्टी के अंदर जिस तरह से घमासान बढ़ रहा है, उससे स्थिति खराब होती जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार। लोकसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पर यह घोषणा की थी कि वे मंत्री महेश्वर हजारी को ठीक कर देंगे। दरअसल महेश्वर हजारी ने अपने बेटे को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़वाया था। आरोप लगा था कि हजारी अपने बेटे के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन चुनाव खत्म हुए 4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और महेश्वरी हजारी पर अब तक कोई कार्रवाई उनकी तरफ से नहीं की गई है। नाम नहीं बताने की शर्त पर एक पुराने नेता जो समता पार्टी के समय से नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं, उन्होंने बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार की संवाददाता से कहा कि अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि जदयू को चला कौन रहा है। 3-4 लोगों का एक गुट हावी हो चुका है।
नीतीश कुमार कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, उनको लेकर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। ऐसे में तो पार्टी की स्थिति और खराब हो जाएगी। जदयू में जिस तरह की स्थिति बनती दिख रही है, उसको देखकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार कहीं जदयू से हाथ ना धो बैठे। और जिस तरह से सूत्रों से खबर मिल रही है कि अगला चुनाव फरवरी में हो सकता है, तब तक नीतीश अगर अपनी पार्टी बचा ले तो अच्छा, नहीं तो आगे क्या होगा कहना कठिन है। इसी को मद्देनजर रखते हुए जदयू 5 अक्टूबर को पटना में एक बड़ी बैठक करने जा रही है। पार्टी की ओर से बिहार राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। पटना के चौक चौराहों को पोस्टरों से पाट दिया गया है। पोस्टर में पार्टी के बड़े नेताओं की तस्वीर भी लगाई गई है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार को भारतीय राजनीति का चाणक्य भी बताया गया है इस पोस्टर के माध्यम से। यानी कि फिर से पटना में, बिहार में पोस्टर वार चालू हो गया है। बहरहाल राजनीतिक गलियारों में इस तरह का खेल तो चलता ही रहता है और अब राजनीति सिर्फ स्वार्थ का विषय ही बन के रह गई है और अब इस बात को अब जनता भी बखूबी समझती है। लेकिन अब जदयू के घमासान और बिहार सरकार की कमियों की वजह से बिहार के लोगों का बसा बसाया घर उजड़ जाए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, यह तो आपको और हमें तय करना होगा। क्योंकि आज तक इतिहास गवाह है कि बाढ़ की चपेट में किसी नेता ने अपनों को नहीं खोया, ना ही किसी को खाने के लाले पड़े हैं। इन सब में मरती है तो बस गरीब जनता, बिहार की जनता। आपकी इस खबर पर क्या राय है? अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर साझा करें और वीडियो पसंद आई हो तो हमारी खबरों को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।